Good morning, students. How are you all? Fine? Well and good. I hope so. All of you are doing your given work. So let's continue the chapter number 1, variation of psychological attributes. Your next topic is intelligence testing in India. In the last video, I told you about the different types of intelligence test. हमने कल बात करी थी different types के जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं. टुडे आई विल टेल यू अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट जो डेवलप हुए थे इंडिया में. इसमें फर्स्ट जो रिमार्केबल नेम है दैट नेम इज़ SM मोहसिन. SM मोहसिन मेड अ पायनियर वर्क टू कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट इन इंडिया इन अ इंडियन टेस्ट. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, इंडिया में इंटेलिजेंसी के टेस्ट को डेवलप करा था. क्रिटिकल रिव्यूज़ हुए थे, उनको बहुत क्रिटिकली रिव्यूज़ करा गया था. सब ने अपने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए थे. बट उसके अलावा भी फर्दर क्या होते रहे, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंसी से रिलेटेड अपने टेस्ट को डेवलप करा था. टेबल नंबर 1.2 है आपका सम टेस्ट डेवलप इन इंडिया. इसमें बेटा इफ़ यू लुक दिस वन टेबल, इस टेबल में 2 टाइप्स के हैं टेस्ट दिए हुए हैं. फर्स्ट है आपका वर्बल और दूसरा है परफॉर्मेंस. इसमें पर्टिकुलर पर्सन का नेम और जो टेस्ट का नेम है वो दिया हुआ है. सो यू नोट डाउन इन योर नोटबुक, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू. वर्बल टेस्ट है CI वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंसी बाय उदय शंकर. परफॉर्मेंस टेस्ट CI नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी भाटियाज बैटरीज. तो ये सारे नाम आपको गिवन है. आई होप सो ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस टेबल इन योर बुक. 1930 में CH राइस ने वर्क करा था. उन्होंने बिनेट के जो टेस्ट है उसको उर्दू में कन्वर्ट करा था. इसके अलावा भी RPM आए थे, WIS आया था और डिफरेंट जो ब्लॉक टेस्ट थे उनको क्या करा गया है, कन्वर्ट करा गया इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग. द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द एजुकेशन एंड द साइकोलॉजिकल टेस्ट NLEPT नेशनल Library of Education and a Psychological Test at the National Council of Educational Research and Training NCERT has documented the Indian test. इसको डॉक्यूमेंट के रूप में NCERT ने वर्क करा. क्रिटिकल रिव्यूज़ ऑफ द इंडियन टेस्ट आर पब्लिश इन अ फॉर्म ऑफ द हैंडबुक. जो क्रिटिसाइज़ करा गया, क्रिटिकली जो रिव्यूज़ दिए गए उसे एक हैंडबुक में पब्लिश करा गया. जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग थी उसने एक हैंडबुक एरिया ऑफ द इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट में पब्लिश करी. किसने करी? NLEPT ने एक हैंडबुक पब्लिश करी. ठीक है, ये जो लिस्ट गिवन है, जो मैंने अभी आपसे टेबल 1.2 की बात करी थी, उसमें उसी से रिलेटेड नेम दिए हुए हैं रिलेटेड टू अ डिफरेंट टेस्ट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चर एंड इंटेलिजेंसी. हमने बात तो बहुत कुछ कर ली. व्हाट इज द इंटेलिजेंसी, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी, हाउ वी यूज द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंसी, एंड नाउ द इंटेलिजेंसी इज ऑल्सो कोरिलेटेड विथ योर कल्चर. एज यू नो द इंडिया इज अ मल्टी डायमेंशन कल्चरल सोसाइटी. जो हमारी इंडियन सोसाइटी है इसमें डिफरेंट टाइप के क्या हैं, कल्चर हैं. If you want to measure the characteristic of intelligence is that help to individual to adapt their environment. अगर कहीं ना कहीं हम एक इंटेलिजेंसी की बात करें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए. द कल्चरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस इंटेलिजेंस डेवलपमेंट. और ये जो हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट है ये हमारे इंटेलिजेंसी को अलग अलग तरीके से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल इन अ लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटी सोशल एंड इमोशनल स्किल्स से रिलेटेड टू द पीपल आर वैल्यूड, वाइल इन अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज पर्सनल अचीवमेंट फाउंडेड ऑन एबिलिटीज ऑन रीजनिंग एंड अ जजमेंट टू कंसिडर इज अ रिप्रेजेंट इंटेलिजेंसी. अगर किसी हम लेस टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी या कल्चर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इमोशनल सोशल स्किल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी इंडिविजुअल में, रादर देन उस कल्चर का जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया.
एक जो कल्चर है उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है और दूसरे में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो दोनों में क्या होगा, इंटेलिजेंसी के या फिर इंडिविजुअल के अलग अलग एस्पेक्ट्स आएंगे। अगर टेक्नोलॉजी कम डेवलप वाली कल्चर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इमोशनली, सोशली और लिविंग स्किल्स में क्या होगा, पीपल आर वैल्यूड रादर देन द डेवलप्ड कल्चर सोसाइटी। वेरियस टाइप ऑफ कल्चर। अब कल्चर क्या है, कल्चर सिंपल बता देती हूँ आपको इन अ सिंपल मीनिंग। कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ अ सिस्टम, कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ अ सिस्टम, कस्टम, बिलीफ, एटीट्यूड एंड अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। कल्चर हमारा क्या है, एक ऐसा कस्टम है, एक ऐसे बिलीफ है, एटीट्यूड है हमारा, अचीवमेंट है किस चीज़ को लेके, आर्ट और लिटरेचर को लेके। जो हमारी पर्सनल इंटेलिजेंसी इज़ लाइकली टू बी ट्यून बाय द कल्चरल पैरामीटर्स। जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है हमारे कल्चर के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होती है। इसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने वर्क करा, स्टैनबर्ग ने वर्क करा। स्टैनबर्ग ने अपने इमोशंस को लेके, अपने कल्चर को लेके एस्पेक्ट्स क्लियर करें। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस सोसाइटीज़ की बात आई जो अडॉप्ट करते हैं चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस फॉर द फोस्टर स्किल ऑफ द जनरलाइजेशन एंड एस्पेक्ट्स फॉर द स्पीड मिनिमाइज मूव्स एंड अ मेंटल मैनिपुलेशन विच कैन बी कॉल्ड अ टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंसी। जहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज़ की बात करते हैं वहाँ पे अलग एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं टूवर्ड्स द इंटेलिजेंसी rather than those culture are not developed in a technological skills. Fine. अब as you know the India is a multicultural society, तो इंडियन सोसाइटी में इंटेलिजेंसी को किस ट्रेडिशन के रूप में लिया गया, ठीक है। जहाँ पे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं इंटेलिजेंसी को, तो फ्रॉम द एंशियंट टाइम द वन वर्ड फॉर द इंटेलिजेंसी दैट इज़ बुद्धि। इन अ संस्कृत वर्ड the buddhi which is often used to represent the intelligence is far more scope than a western concept of a intelligence। बुद्धि क्या है, जो एक संस्कृत वर्ड है बुद्धि, वो ज़्यादातर इंटेलिजेंसी के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करता है, कवर्ड करता है। बुद्धि अकॉर्डिंग टू जेपी दास ने फिर बुद्धि की एक डेफिनेशन भी दी है। वो कह रहे हैं इट इंक्लूड्स सच स्किल एज अ मेंटल एफर्ट, determine the action, feeling and opinion along with a cognitive component as a knowledge। वो उन्होंने क्या एक डेफिनेशन दी है बुद्धि से रिलेटेड, और कुछ उन्होंने क्या दिए हैं फैक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंसी इन द इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंसी को किस किस फैक्ट्स के थ्रू देखा गया है। फर्स्ट है हमारा कॉग्निटिव कैपेसिटी। कहीं ना कहीं कॉग्निटिव जब भी वर्ड आएगा बेटा इन साइकोलॉजी इट्स रिलेटेड टू योर माइंड, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, योर मेंटल एस्पेक्ट्स। सो जो इंडियन ट्रेडिशन में बात करी गई है इंटेलिजेंसी को लेके, उसका फर्स्ट फैक्ट है कॉग्निटिव कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और सारे ही इसमें मेंटल एस्पेक्ट्स आएंगे। दूसरा है सोशल कॉम्पिटेंसी। सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में है रिस्पेक्ट फॉर द सोशल ऑर्डर, कमिटमेंट टू एल्डर, द यंग एंड द नीडी पर्सन, कंसर्न अबाउट अदर्स, रिकोगनाइज द अदर पर्सपेक्टिव। सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में जितनी भी चीज़ें हैं हम सोचते हैं वो सब किस में आती है, इंटेलिजेंसी में। इमोशनल कॉम्पिटेंसी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग, इमोशन हो गए, ऑनेस्टी हो गई, पोलाइटनेस हो गया, हमारा सेल्फ एवोल्यूशन, हम अपना एवोल्यूशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी हमारे सोशल कॉम्पिटेंसी में। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्री न्यूरल कंपोनेंट। इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं हमारा कमिटमेंट आता है, परसिस्टेंस आता है, पेशेंस आता है, हार्ड वर्क आता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जो होता है वो हमारा किस में आता है, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी में आता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं ये क्या हैं, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द इंटेलिजेंसी इन अ इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंसी को इन फैक्ट्स के थ्रू समझा जा सकता है, ठीक है।
फर्स्ट था हमारा कॉग्निटिव कैपेसिटी, सेकंड था सोशल कॉम्पिटेंसी, थर्ड वन इज़ द इमोशनल एंड फोर्थ वन इज़ द एंटरप्रेन्योरियल. Page number 16 and 17 in a chapter number 1, this topic is given. Tomorrow I will tell you about the emotional intelligence. Those are having the PDF of a book, they can read this one topic carefully. Tomorrow I will describe the term emotional intelligence. आज भी तक हमने बात करी इंटेलिजेंसी की, हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की. इमोशन मीन्स सैडनेस, एंगरनेस, क्राइंग, हंसना, मुस्कुराना, लाफिंग, वायलेंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे इमोशंस हैं. तो हाउ वी विल यूज़ दिस इमोशन एज अ इंटेलिजेंसी, या फिर हम इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं. So in next video I will tell you about the term emotional intelligence. I hope so you all are watching these video learning classes of a psychology very carefully. If you have any doubt, very frankly I am telling to you, anytime you can ask me or about your queries. No need to in a doubt. If you have any doubt, कोई भी doubt है, because it is a starting part of the psychology. अभी आप you are trying to understand the psychology. Don't take it too much bother. बहुत ज़्यादा इसको bother लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप इसे समझने की कोशिश करिए. To try to understand, अपनी लाइफ से कोरिलेट करिए. आज आपको मैंने क्या बताया, आज आपको मैंने बताया इंटेलिजेंसी इन इंडियन ट्रेडिशन. अब इंडियन ट्रेडिशन में वी ऑल आर इंडियन हेयर, तो आप थोड़ा सा इसको अपने कंसेप्ट में समझने की कोशिश करिए. मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, आई होप सो यू ऑल आर able to understand these topics in your concern, because psychology is a very beneficial for you. So keep in touch with the psychology, watch the videos, subscribe the channel and give the comment. Thank you. Have a nice day.